आर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का ये क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में आता है और ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है बच्चों। आपको बहुत अच्छे अंदाज में मैं इसको समझाऊंगा और ये क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ईडीयू कार्ड में भी दिया गया है। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा, सर ये क्वेश्चन मुझको समझा दीजिए, तो मैं उन बच्चों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर, है ना, और आप लोग इसको पढ़िए, है ना। चलिए बच्चों देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है। आ वाल सोन बेलो मेजर 5 मीटर in length and 4 meter in height. The outer portion of the wall of uniform width x meter will be painted and the central portion, this is the central portion, will be tiled. ये central portion है, ये tiled है, इसमें tile लगी है ना। ये tiled वाला एरिया है बच्चों। ये कौन सा एरिया है? ये टाइल्ड वाला एरिया है ना। ये कौन सा एरिया है? ये टाइल्ड वाला है। दिस इज द टाइल्ड एरिया, ठीक है ना। और यहां पे लिखा है द टोटल बजट इंक्लूडिंग द टाइल्स एट ₹500 पर मीटर स्क्वायर एंड द पेंट एट ₹200 पर मीटर स्क्वायर is ₹5,800. Find x such that the work is completed as per budget. Show your work. और दिस फिगर इज नॉट स्केल, ये फिगर स्केल पर नहीं बना है ना बच्चों। थोड़ा बहुत लेन देन इधर उधर हो सकती है ना। तो ये बच्चों दिया गया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आप लोगों को समझना है, वो आप लोगों को समझना है। चलिए बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे समझाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मेन चीज है ये यूनिफॉर्म विड्थ लेंथ है। सबसे पहले इसको आपको समझना है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये टोटल 5 मीटर है और ये 4 मीटर है। ये 5, ये 4, ये 5 तो ये भी 5, ये 4 तो ये भी 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ये जो पोर्शन दिया गया पूरा ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और ये वाला टाइल्स का एरिया है, यहाँ पे टाइल्स लगा दी गई है और ये जो एरिया है ये पेंटेड एरिया है। जो ब्लैक से मैंने कर दिया है ना, ये पेंटेड एरिया है। कैसा एरिया है? पेंटेड एरिया है। अब यहाँ पे जो कास्ट दिया गया है, लिखा पेंटेड एंड द सेंट्रल पोर्शन will be tiled. The total budget including the tiles, यानी जो टाइल्स का जो बजट आया है, यानी जिस सेंट्रल पोर्शन है ये और यहाँ पे टाइल्स लगा है, इस टाइल्स का जो बजट है वो वहां पे कास्ट दी गई है कि 1 मीटर स्क्वायर में यदि आप टाइल्स लगाएंगे तो 500 रुपीज लगेंगे। तो इसका जो बजट है वो बजट का रेट दिया है 500 पर मीटर स्क्वायर एंड पेंट एट दी 200 पर मीटर स्क्वायर, ₹200 पर मीटर स्क्वायर। यानी जो हमारे पास ये पेंटेड है, पेंटेड एरिया का बजट टोटल कितना दिया गया है? ये पेंट एरिया का बजट इतना है ना। ये पेंट एरिया का बजट, जो पेंटेड एरिया है, पेंटेड एरिया का जो बजट का रेट दिया गया है वो 200 पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब ये बजट दोनों का दिया गया है। ये जो 5,800 है ये पेंटेड एरिया प्लस टाइल्ड एरिया का बजट मिला करके है। यानी दोनों के, यानी इस एरिया की जितनी कास्ट आएगी और जो मेरे पास ये वाला एरिया है, ये पेंटेड एरिया है, उन दोनों की कुल कास्ट 5,800 है। तो बच्चों आप लोग ये समझिए कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा इसमें समझना है क्या टूल्स है। यहाँ पे यूनिफॉर्म विड्थ लेंथ दी गई है। यूनिफॉर्म विड्थ लेंथ का मतलब यदि इधर x है तो यूनिफॉर्म का मतलब ए भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ भी x मीटर है और यहाँ भी x मीटर है और यहाँ भी x मीटर है। यूनिफॉर्म विड्थ लेंथ का मतलब होगा जो इन दोनों के बीच में गैप है ना, इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये वाला पोर्शन, टाइल वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, वो सब जगह x है।
अब ध्यान से समझिए, जो हमारे पास सेंट्रल पोर्शन दिया गया है, सेंट्रल पोर्शन को ध्यान से देखिए। सेंट्रल पोर्शन में टाइल्स लगी हुई है ना, तो हम सबसे पहले टाइल्स वाला जो सेंट्रल पोर्शन है, बीच वाला एरिया, उस टाइल्स वाले एरिया की लेंथ पता करेंगे और टाइल्स वाले एरिया की ब्रेड्थ पता करेंगे। तो टाइल्स वाले एरिया की लेंथ और ब्रेड्थ कैसे पता करें, आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहां पर यदि मेरे पास ये टोटल 5 है और ये x है, ये x है, तो यहां पे ये x और ये x मिलके कितनी होगी, 2x हो गई। और 5 से ये और ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास लेंथ ऑफ आ जाएगी ये वाली। तो लेंथ ऑफ टाइल्स पोर्शन, तो लेंथ ऑफ टाइल्स पोर्शन, लेंथ ऑफ टाइल्स पोर्शन इक्वल टू 5 minus 2x, 5 minus 2x। क्लियर बच्चों, 5 minus 2x क्यों गए, इधर भी x इधर भी x, तो इन दोनों को ऐड करके हटा दिया। अब यहां पे निकाल लो विड्थ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ टाइल्स पोर्शन इक्वल टू 4 minus 2x मीटर। क्लियर बच्चों, क्योंकि इधर भी x और इधर भी x, यानी ये वाली x है और ये वाली x है, यदि इतनी रिमूव कर दो तो यही हाइट तो बचेगी, 4 minus 2x। अब बच्चों एरिया ऑफ टाइल्ड पोर्शन, एरिया ऑफ टाइल्ड पोर्शन, एरिया ऑफ टाइल्ड पोर्शन इक्वल टू L into B, that is 5 minus 2x multiply 4 minus 2x स्क्वायर मीटर। बच्चों ये होगा एरिया ऑफ द टाइल्ड पोर्शन, इसका एरिया आ गया। लेकिन एरिया ऑफ टाइल्ड पोर्शन का बजट रेट कितना दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा है एरिया ऑफ टाइल्स, नहीं लिखा इंक्लूडिंग दैट टाइल्स एट 500 पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि जो हमने अभी एरिया निकाल रहा है, एरिया ऑफ टाइल्ड पोर्शन, वहाँ पे लिखा है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ टाइल्स की जो कास्ट है वो 500 रुपीज़ है। तो अभी मैंने जो एरिया निकाला है, इतने एरिया पर कितनी कास्ट आएगी, यानी 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट ऑफ टाइल्ड, एरिया ऑफ टाइल्ड पोर्शन, कॉस्ट ऑफ दिस की कास्ट क्या होगी, है ना, या बजट फॉर टोटल बजट ऑफ टाइल्स एरिया, है ना, बजट ऑफ टाइल्स एरिया, बजट ऑफ टाइल्स एरिया का बजट क्या होगा, इसमें 500 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां भी बच्चों मेरे पास कितना हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20। तो इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 minus 18x और प्लस 4x स्क्वायर, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा बच्चों। तो ये हो गया किसका बजट, टाइल्स एरिया वाले का बजट। अब मैं क्या करूंगा कि हमें यहाँ पे जो बजट दिया गया है वो पेंट की 1 मीटर स्क्वायर एरिया का की जो कास्ट है वो 200 रुपीज है ना। वहां पे लिखा है कि पेंटेड एरिया में लिखा है कि एंड पेंट एट ₹200 पर मीटर स्क्वायर, है ना। और दोनों का जो कुल बजट है, यानी पेंट वाले एरिया का प्लस टाइल्ड वाले एरिया का जो कुल बजट है दोनों का, वो है 5800। तो मैंने यहाँ पे टाइल्स वाले पोर्शन का एरिया का जो बजट है वो निकाल लिया है। अब मुझे बजट किसका निकालना है, अब मुझे बजट निकालना है पेंटेड एरिया का बजट। तो सबसे पहले हमें पेंट वाले एरिया का जो पेंटेड एरिया है
जो पेंट वाला पोर्शन है, जहाँ जहाँ पेंट है उसका हम एरिया फाइंड करेंगे। बच्चों पेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यानी जो मेरे पास आउटर एरिया है, आउटर एरिया से यदि मैं टाइल्स के एरिया को रिमूव कर दूं, ध्यान से सुनिए, यदि मैं आउटर एरिया से, आउटर एरिया मेरे पास कितना हो जाएगा 5 × 4 20 मीटर स्क्वायर। यदि मैं आउटर एरिया से टाइल्स वाले एरिया को स्किप कर दूं, यानी उसको रिमूव कर दूं, तो मेरे पास कौन सा एरिया बचेगा, पेंटेड एरिया बचेगा। बच्चों पेंटेड एरिया कैसे निकालना है, यदि मैं यहाँ से ये टाइल्स है और इसको मैं रिमूव कर दूं और इस एरिया से ये रिमूव कर दूं, तो ये बचेगा। तो बच्चों अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, अब मैं ये निकालना चाहता हूँ कि पेंटेड एरिया। आपको समझ में आया होगा, मुझे लग रहा है आपको पक्का समझ में आया होगा। तो बच्चों पेंटेड एरिया कैसे निकालेंगे, तो बच्चों मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, है ना। अब नेक्स्ट बढ़ता हूँ, ये वाला बजट लिखा रहने देंगे, अब हम लोग पेंटेड एरिया निकालेंगे। तो बच्चों पेंटेड एरिया कैसे निकालेंगे, पेंटेड एरिया, तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पेंटेड एरिया, पेंटेड एरिया। बच्चों पेंटेड एरिया क्या होगा, आउटर एरिया, आउटर एरिया माइनस एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स पोर्शन, एरिया ऑफ टाइल्स पोर्शन। तो बच्चों एरिया ऑफ टाइल्स पोर्शन देखिए, इसका एरिया मैं निकाल ही चुका हूं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, आउटर एरिया मेरे पास कितना है 5 × 4 माइनस, माइनस क्या मेरे पास, इसका एरिया मैंने निकाला था, यानी 5x, हमारे पास कितना था 5 - 2x मल्टीप्लाई 4 - 2x, और इन दोनों का प्रोडक्ट किया था तो मेरे पास कितना आया था 20 - 18x plus 4x square, and this is the product of this, right। तो ये क्या आ गया, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। ये किसका एरिया आ गया, यानी पेंटेड एरिया आ गया। ये बच्चों क्या आ गया, पेंटेड एरिया मेरे पास आ गया। ये हमारे पास पेंटेड एरिया है, राइट। अब देखिए पेंटेड एरिया का जो बजट होगा वो कितना बनेगा, क्योंकि पेंटेड एरिया, जो पेंटेड एरिया है क्वेश्चन में दिया गया है, जो पेंटेड एरिया है, पेंटेड एरिया की 1 मीटर स्क्वायर की कास्ट कितनी है, यहाँ पे लिखा है पेंट एट ₹200 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पेंटेड एरिया की जो कास्ट है वो 200 है, और ये तो एरिया उससे ज्यादा है, तो इसका बजट ऑफ पेंटेड एरिया। तो बच्चों बजट ऑफ पेंटेड एरिया मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बजट ऑफ पेंटेड एरिया, बजट, बजट ऑफ पेंटेड एरिया, बजट ऑफ पेंटेड एरिया, बजट ऑफ पेंटेड एरिया क्या कर देंगे बच्चों, 200 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो मैं ये सोचता हूँ इसको और सॉल्व कर लूँ, है ना, पेंटेड एरिया फाइनली और निकाल लूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 20 माइनस का 20 और माइनस का 18, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, क्लियर। तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या हो गया, पेंटेड एरिया कितना आ गया बच्चों, पेंटेड एरिया मेरे पास कितना आ गया 18x - 4x स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, पेंटेड एरिया, ये हमारे पास क्या आ गया, पेंटेड एरिया, है ना बच्चों, ये पेंटेड एरिया आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पेंटेड एरिया मैंने निकाल लिया, बजट ऑफ पेंटेड एरिया, बजट, बजट ऑफ पेंटेड एरिया। तो बच्चों 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 मल्टीप्लाई 18x - 4x स्क्वायर, है ना। ये बजट बन गया, और यहाँ पे बजट रुपी में होता है तो यहाँ रुपी लिखेंगे। अब बच्चों देखिए बजट ऑफ पेंटेड एरिया इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ,
अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे बजट ऑफ यहाँ मैंने लिखा था, यहाँ एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। बजट ऑफ टाइल्ड एरिया, कितना था, 500 मल्टीप्लाई 20 माइनस का 18x प्लस 4x²। और ये जो बजट होगा वो किस में होगा, ये रुपी में होगा। बजट बच्चों किस में होगा, रुपीस में होगा ना। क्लियर बच्चों। तो ये मेरे पास बजट आ गया। मैंने लिखा बजट ऑफ पेंटेड एरिया, सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया था पहले। ठीक है बच्चों, और इसको आप लोग भूल जाइए कि मैंने पहले लिखा था। ठीक है, तो मैंने लिख दिया बजट ऑफ पेंटेड एरिया एंड बजट ऑफ टाइल्ड एरिया। जो बजट आएगा वो रुपीज़ में आएगा ना, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की जो पेंटेड की एरिया की जो कास्ट थी वो 200 थी, तो पेंटेड एरिया इतना आ गया, उसमें मैंने 200 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो वो बजट ऑफ पेंटेड एरिया निकल आया। और बजट ऑफ टाइल्ड एरिया निकल आया मेरे पास 500 मल्टीप्लाई 20 माइनस 18x प्लस 4x²। और टोटल बजट कितना है, टोटल बजट बच्चों कितना है, टोटल बजट है मेरे पास 5800। तो बच्चों यहाँ पे लिख लीजिए टोटल बजट मेरे पास कितना आएगा, टोटल बजट यहां पर लिखेंगे, टोटल बजट है 5800 रुपीज। टोटल बजट का मतलब होता है बजट ऑफ पेंटेड एरिया, प्लस बजट ऑफ टाइल्ड एरिया, इक्वल्स टू 5800। हाँ, बजट ऑफ पेंटेड एरिया ये मेरे पास लिखा है 200 मल्टीप्लाई 18x माइनस 4x² प्लस बजट ऑफ टाइल्ड एरिया मेरे पास कितना है 500 मल्टीप्लाई 20 माइनस 18x प्लस 4x² इक्वल्स टू 5800। अब बच्चों यहाँ पे सॉल्व करने की टेक्निक सीखिए आप लोग, क्योंकि आप लोग हमेशा मल्टीप्लाई कराते हैं, चाहे कितना से कितना बड़ा नंबर हो, और कॉमन लेने से आप लोग डरते हैं। देखिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा मल्टीप्लाई कराएंगे तो। देखिए यहाँ पर बच्चों प्लस लगा है ना, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे प्लस लगा है। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में। यहाँ पे 100 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म से 100 कॉमन ले सकते हैं, तो 100 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 18x माइनस 4x² प्लस यहाँ पे 100 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 200, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 20 है बच्चों, यहाँ पे 200 नहीं, यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 20 माइनस का 18x प्लस 4x² इक्वल टू 5800। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, प्रोडक्ट कराएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36x माइनस का 8x² प्लस 100 माइनस का 90x और प्लस 20x² इक्वल टू 58, राइट। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 20x² में 20x² वैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये और ये देखिए तो 12x² आ जाएगा, 12x² और ये 36x है, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 4 बचा, और यहाँ पे 5 बचा x। क्लियर। और यहाँ पे 100 है, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो प्लस का कितना बचेगा 2,
और ये 42 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमारे पास कितना मिलेगा यहाँ पर कॉमन मुझे कितना मिल जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 54x प्लस का 42। यहाँ पे 6 कॉमन ले लूँ तो 6 कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7 इक्वल टू 0। क्लियर। अब बच्चों क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अब बस इसको सॉल्व करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का 0 में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7 इक्वल टू 0.6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 टू जा 14 तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों x कॉमन ले लो, 2x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 1 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 3.5 मीटर। और बच्चों ये फाइनली आंसर हो गया, फाइनली आंसर आपका ये हो गया 3.5 मीटर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, है ना। और ये बच्चों 3.5 मीटर इसका आंसर हो गया। और इस क्वेश्चंस में आपको केवल x की वैल्यू फाइंड करनी थी। लिखा है फाइंड x सच दैट द वर्क इज कंप्लीटेड एज पर द बजट सो योर वर्क। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू केवल फाइंड करनी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में आता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लें। 2025 एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की 100% पॉसिबिलिटी है। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर दें। और ये क्वेश्चन 1 शॉर्ट यानी ईडीयू कार्ड 1 शॉर्ट में ये क्वेश्चन गिवन है, दिया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।